नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए, सभी लाभुकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है एक बार फिर से। जी हाँ, मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल महीने का राशि बहुत ही जल्द आने की शुरुआत होगी। तो कौन सी तिथि से 21वीं किस्त का पैसा मिलेगा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, और सबसे पहले कौन से ज़िला में दिया जाएगा। और देखिए, 20वीं किस्त की राशि यानी कि मार्च महीने की राशि अभी तक जिन भी महिला को नहीं मिला है 2500, उनको क्या करना होगा और कैसे मिलेगा ये भी आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 21वीं किस्त 15 अप्रैल बुधवार 5000 भेजा 12 जिलों में। जी हाँ, और देखिए 20,000 रुपया इस दिन से, जो 20,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ है मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं को दिया जाएगा। 20,000 रुपये का अतिरिक्त लोन, ये कब से मिलेगा, इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा, क्या करना होगा, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिए। और यहाँ पर देखिए 21वीं किस्त इसे आज, तो 21वीं किस्त सबसे पहले कौन से ज़िला में आने की शुरुआत होगी, चलिए आपको वीडियो में एक करके सभी जानकारी बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना देर किए आपको एक एक करके हर एक अपडेट और जानकारी के बारे में यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं 21वीं किस्त इस दिन जारी होगा। देखिएगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला हैं, जितनी भी महिलाओं को पैसा मिलता है, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है। 21वीं किस्त यानी अप्रैल महीने का पैसा कब जारी होगा आपको बताएंगे सबसे पहले। साथ ही यदि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है, या फिर मैया सम्मान योजना का पैसा रुक गया है, या फिर रुक रुक के मिलता है, जैसे कोई किस्त मिलता है तो कोई किस्त नहीं मिलता है, फिर कुछ किस्त नहीं मिलता है तो फिर अगला किस्त मिलता है, ऐसे तो आप लोगों को मैया सम्मान योजना का रुका हुआ पैसा कैसे मिलेगा, या फिर लगातार बिना रुकावट के पैसा कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, इसको लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कौन सी गलती के कारण आपका पैसा रुकता है, कौन से गलती के कारण आपका पैसा नहीं आता है। बिना रुकावट के लगातार हर किस्त का पैसा सबसे पहले आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, इसको लेकर के बड़ी अपडेट और खुशखबरी आ गई है। चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं लाइव प्रूफ के साथ और बताते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 20वीं किस्त लगभग सभी पात्र महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब 21वीं किस्त आने वाली है। जी हाँ, देखिए, जो हमारा मार्च महीने का पैसा है 2500 रुपया, यानी कि जो हमारा 20वीं किस्त का पेमेंट है, 20वीं किस्त की राशि लगभग सभी पात्र महिला को दे दिया गया है। लगभग सभी जिला में पैसा दे दिया गया है। और अब 21वीं किस्त आने वाला है। सभी महिलाओं को 21वीं किस्त का इंतजार है, अप्रैल महीने की राशि का इंतजार है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जिनकी खाते में इस योजना का पैसा नहीं आया है। जी हाँ, देखिए 20वीं किस्त की राशि तो लगभग सभी महिला को दे दिया गया है, लगभग सभी जिला में भेजा गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसी महिला हैं जिनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, योजना का पैसा नहीं मिला है। यदि आपको भी बैंक खाता में इस योजना का पेमेंट नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आखिर कौन सा क्या गड़बड़ी की वजह से आपके खाते में 2500 नहीं आया है। तो क्यों आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ी है, किस कारण आपका पैसा रुक रहा है, ये आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से 4 प्रकार का गलतियाँ मुख्य रूप से पाई जा रही है। जी हाँ, देखिए 4 गलतियां सभी महिलाएं कर रही हैं, जिसके कारण उनका पैसा रुक रहा है या फिर पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये 4 गलतियां कौन सा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इनमें से कुछ गलतियां आप घर बैठे ऑनलाइन सुधार भी कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल अच्छे से चलाना आता है, इंटरनेट अच्छे से आपको यूज करना आता है, तो आप लोग घर बैठे भी इनमें से कुछ गलतियों को सुधार कर सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियों को सुधारने के लिए आपको सरकारी कार्यालय जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार ने सभी महिलाओं को निर्देश जारी किया है कि जितने भी पात्र लाभार्थी हैं अपने गलतियों को जल्द से जल्द सुधारें, ताकि उन सभी महिलाओं के खाते में 2500, 5000 या 7500
जिनका जितना बकाया है वह पैसा उनके खाते में तुरंत भेजा जा सके। जी हाँ, तो यदि आपका बकाया राशि है पिछला 1 किस्त का, 2 किस्त का, 3 किस्त का, तो जो भी गलती के कारण आपका पैसा रुका है, जिस भी गलती के कारण आपका पैसा अटका हुआ है, उसको सुधार कराइए, उसको सही कराइए। इसके बाद आपको बकाया किस्त के साथ पूरा राशि दे दिया जाएगा। ठीक है, सरकार का यही निर्देश है, सरकार का यही आदेश है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिनको पैसा नहीं मिल रहा है ये करें। आपको क्या करना, देखिए झारखंड की 24 जिलों की हजारों महिलाएं जिन्होंने अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारा, उन सभी महिलाओं की खाते में मार्च में रुका हुआ किस्त सरकार ने ट्रांसफ़र किया है। जी हाँ, देखिए झारखंड के 24 जिला में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनका पैसा रुक रहा था, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने सुधार कराया मैया सम्मान योजना के आवेदन में, जो भी उनका गलती था, जो भी त्रुटि था, इसके बाद उनको रुका हुआ पैसा मार्च महीने में ट्रांसफ़र किया गया। इसलिए कुछ महिलाओं को केवल 2500 मिला, लेकिन कुछ महिलाओं के खाते में 5000 करके भी आया था, क्योंकि ऐसी महिलाओं को पिछला किस्त जो गलती की वजह से नहीं आया था वह भी भेजा गया था। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं को इस बार भी 2500 मिला है, वहीं कुछ महिलाओं को 5000 रुपये मिला है। तो जिनका रुका हुआ पैसा था उनको 5000 रुपया इस बार भी दिया गया है। तो अगर आपका भी पैसा रुकता है, पैसा रुक के आता है, लगातार पैसा नहीं आता है, तो आपको भी इन सभी चीज़ों को सही करा लेना है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से गलतियों के कारण पैसा रुकता है। देखिए सबसे पहला जो गलती कर रहे हैं अधिकतर महिलाएं, डीबीटी का बंद होना। जी हाँ, देखिए आपको कई बार बताया गया है कि जो पैसा है सरकार सिर्फ और सिर्फ अब डीबीटी के माध्यम से भेज रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। और बहुत सारे महिलाओं का डीबीटी चालू नहीं होने के कारण उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपका सबसे जो जरूरी कार्य है, आपको डीबीटी को चालू करवा कर रखना है, डीबीटी पेमेंट सिस्टम को आपको सक्रिय रखना है। इसी गलती के कारण बहुत सारे महिला का पैसा अटक रहा है। देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लगभग 2 लाख से अधिक महिलाओं की बैंक खाता में डीबीटी बंद होने की वजह से पैसा रोका गया। इसकी आंकड़ा सरकार ने जारी किया था। इनमें से जितने महिलाओं ने डीबीटी चालू कराई है उनके खाते में पैसा गया हुआ है, लेकिन जिन्होंने अभी तक डीबीटी चालू नहीं कराया है, ठीक है, उनका पैसा अभी भी रुका हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जिन भी महिला का अभी तक डीबीटी बंद है, आपके खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं है, तो अभी भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, अभी भी आपका पैसा रुका हुआ रहेगा, आपके खाते तक राशि नहीं पहुंच पाएगा, पैसा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आपका डीबीटी चालू होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं सभी महिलाएं कि डीबीटी आपका बंद हो सकता है। चलिए इसके बाद दूसरा गलती महिला क्या कर रही है, तो देखिए यहाँ पर राशन कार्ड में नाम और उम्र। जी हाँ, देखिए अब तक पूरे झारखंड की लगभग 6 लाख से ज़्यादा महिलाओं का नाम राशन कार्ड में नहीं रहने या उम्र 50 वर्ष पूरा हो जाने की वजह से या अपात्र की स्थिति में मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। जी हाँ, देखिए राशन कार्ड में आपका नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका उम्र राशन कार्ड के अनुसार 50 वर्ष से कम होना चाहिए, तभी आपको मैया सम्मान योजना का 25-25 रुपये लगातार मिलेगा। देखिए मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, राशन कार्ड के आधार पर ही सभी को पैसा दिया जा रहा है। इसीलिए आपका सबसे पहले राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है, नाम होना ही चाहिए। अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा ध्यान दीजिए कि अगर आपका राशन कार्ड में नाम है भी तो उसमें भी राशन कार्ड के अनुसार आपका उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर राशन कार्ड के अनुसार आपका उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का लाभ 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जा रहा है। चलिए इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला गलती क्या कर रही है सभी महिला, तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता, यह तीनों दस्तावेज में यदि नाम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो इस वजह से भी मैया सम्मान योजना का पैसा लाखों महिलाओं का बंद हुआ है। देखिए जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका राशन कार्ड है और जो आपका बैंक खाता है, तीनों चीज़ में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर अलग अलग नाम है, जैसे आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है, राशन कार्ड में उसके जगह पर कुछ और नाम है, मतलब आपका नाम के स्पेलिंग में गलत है, ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में भी आपका पैसा अटक जाता है, आपका पैसा रुक जाता है। इसलिए आपका नाम सभी जगह पर एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो ये गलती भी महिलाएं कर रही हैं। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट एक एक करके देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए,
मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 25 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 25 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो, जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा, और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए,
किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और मार्च महीने का राशि यानी कि 20वीं किस्त का पैसा 2500 रुपया अभी तक आपके खाते में आया है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अपना नाम बताइएगा, ठीक है, मतलब लाभुक का नाम और आप कौन से ज़िला से हैं और आपको 20वीं किस्त का पैसा मिला है या फिर नहीं बताइएगा। बहुत ही जल्द 21वीं किस्त भेजने की शुरुआत की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नए अपडेट के साथ।